वीर अर्जुन सिंह एक सच्चा रक्षक। आवाज शैली धीमी, भावनात्मक और सम्मानपूर्ण। बड़वा गांव की मिट्टी ने एक ऐसा सपूत जन्मा था जिसे समय ने वीर अर्जुन सिंह के नाम से जाना। एक साधारण किसान परिवार में जन्मा अर्जुन बचपन से ही असाधारण था, अनुशासन प्रिय, साहसी और देशभक्त। जब बाकी लड़के खेलते कूदते थे, तब अर्जुन सेना की कहानियों में खोया रहता। उसका सपना था, मैं अपने देश की रक्षा करूंगा, चाहे जान चली जाए। कठिन प्रशिक्षण और अटूट मेहनत के बाद वह भारतीय सेना में शामिल हुआ। मां की आंखें भीग गईं, पर गर्व से भरी थीं। कारगिल युद्ध, पहला मोर्चा। वर्ष 1999 कारगिल में युद्ध छिड़ चुका था। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया था। अर्जुन को भी मोर्चे पर भेजा गया। एक अंधेरी रात जब दुश्मनों ने अचानक हमला किया, अर्जुन ने अपने घायल साथी को पीठ पर उठाया और जान बचाई। फिर अकेले दुश्मन की ओर बढ़ा, 3 को ढेर कर दिया। गोलियों की बौछार के बीच भी उसका इरादा अडिग था। सम्मान और कर्तव्य। बहादुरी के लिए उसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन अर्जुन कहता, यह पुरस्कार मेरे देश का है, मेरा नहीं। उसकी पोस्टिंग कभी कश्मीर, कभी पूर्वोत्तर में होती रही। हर ऑपरेशन में वह सबसे आगे, सबसे पहले। वह जवानों का नेता नहीं, प्रेरणा था। निजी जीवन, बलिदान की प्रतिमा। उसने विवाह नहीं किया। मां के पूछने पर वह मुस्कुराकर कहता, मां, मेरा घर तो भारत है। छुट्टी के दौरान वह गांव लौटता तो युवाओं को देशभक्ति और अनुशासन सिखाता। बच्चों से कहता, वर्दी पहनना गर्व की बात है, जिम्मेदारी की भी। अंतिम बलिदान, उरी हमला। वर्ष 2016 उरी में आतंकी हमला हुआ। अर्जुन उस वक्त जम्मू में तैनात था। जैसे ही उसे खबर मिली, वह बिना देर किए अपनी टीम के साथ रवाना हुआ। उसने रणनीति बनाई, आतंकी ठिकानों की पहचान की और टीम को लीड किया। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन एक गोली उसकी छाती को चीर गई। गिरते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, मां, मैं देश के लिए जा रहा हूं। वंदे मातरम। उसका बलिदान अमर हो गया। मरणोपरांत उसे परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी उसके गांव में उसकी प्रतिमा है, जहां बच्चे उसे देखकर प्रणाम करते हैं। निष्कर्ष। अर्जुन सिंह की कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं, एक आदर्श नागरिक, सच्चे देशभक्त और बलिदान की मिसाल है। ऐसे वीरों को हमारा सलाम है, जो सच्चे अर्थों में भारत माता के सपूत हैं। वंदे मातरम। जय हिंद।